Hello everyone. This is part 3 of electrochemistry rapid revision notes. In this video we will discuss about Ostwald dilation law, Stokes law, Walden's rule and relation between activity coefficient and active molecules, Debye-Huckel limiting law and relation between chemical potential, electrical potential and electrochemical potential. So let's start the video. So next point है Ostwald dilution law. ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि होता है के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। यहाँ पर अल्फा हमारा लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट का रेशियो होता है। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1/लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट स्क्वायर के ए। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ हमारे पास आएगा 1/लैम्डा और लैम्डा सी के बीच में, जो कि होगा जस्ट स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो है हमारे पास 1/लैम्डा नॉट। अगर हम इसका स्लोप लिखें तो हम इसका स्लोप लिख सकते हैं 1/लैम्डा नॉट स्क्वायर प्लस के ए। इसमें दो केस है। अगर केस 1 हमारा है, अगर हमारा जो 1 अल्फा अगर हमारे पास बहुत छोटी वैल्यू है, नेग्लिजिबल है, इस केस में हम लिख सकते हैं फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाई सी। एंड सेकेंड केस हमारे पास अगर अल्फा हमारे पास नेग्लिजिबल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा जो कि आएगा सी लैम्डा एम नॉट स्क्वायर बाई लैम्डा एम नॉट लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। अगर हम बस अल्फा नेग्लिजिबल नहीं है उस केस में ये फॉर्मूला होगा। जो हमारा लैम्डा एम है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है, मीन्स ये डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जो कि हमारा होता है लैम्डा एम स्क्वायर बाई लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम एंड 1/c के बीच में। इसका स्लोप हम लिख सकते, इसका स्लोप होगा के डी, हमारा स्लोप है यहाँ पर। देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि है म्यू प्लस मोबिलिटी इक्वल्स टू वी प्लस डिवाइड बाई ई बाई एल। यहाँ पर ई बाई एल हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये हमारा फॉर्मूला है वो मोबिलिटी का पॉजिटिव आयन का। निगेटिव आयन के लिए हम सिमिलर फॉर्मूला लिख सकते हैं और इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और एल हमारे पास लेंथ है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास आयनिक मोबिलिटी एंड लैम्डा एम नॉट के बीच का रिलेशन जो कि होता है म्यू प्लस लैम्डा प्लस जेड प्लस एफ। यहाँ पर जो जेड, यहाँ पर ये फॉर्मूला है पॉजिटिव आयन के लिए, सिमिलरली हम नेगेटिव आयन के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं। देन हमारे पास है स्टोक्स लॉ जो कि होता है एफ फ्रिक्शनल इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है आयनिक मोबिलिटी का जो कि होता है म्यू इक्वल्स टू वी बाई ई, जो हमने ऊपर देखा था। इसको हम स्टोक्स लॉ से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं 6 ZE/6 पाई ईटा आर। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं जो मोबिलिटी है वो हमारा जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो ई क्या है यहाँ पर है हमारा, जो ई हमारा इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है जो वॉल्डेंस रूल। ये क्या होता है, ये होता है हमारा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू जेड एफ न्यू के इक्वल। यहाँ पर एफ हमारा फैराडे कांस्टेंट है जो कि होता है 96500 कूलम। यहाँ पर हम लैम्डा ईटा इक्वल्स टू हम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, मीन्स लैम्डा होता है हमारे पास ईटा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है जिसमें हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू a बाई सी।
y यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी कोफिशिएंट को, और ए हमारा नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और सी हमारे यहाँ पर कंसंट्रेशन है। y हमारा 1 के इक्वल होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर y हमारा 1 है देन हमारे पास a इक्वल्स टू सी आएगा कंडीशन। और अगर बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमारे पास जो y होता है वो हमारा लेस देन 1 होता है, मीन्स a भी हमारा लेस देन c होगा। और जनरली सॉल्यूशन में क्या होता है, जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है अट्रैक्टिव फोर्स से, मीन्स जो गामा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच वेरी करेगी। अगर 0 से 1 के बीच में है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए होगा, और अगर 1 से ग्रेटर है तो वो रिपल्सिव फोर्स के लिए होगा। इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं y एंड कंसंट्रेशन के बीच में। तो इसका प्लॉट कुछ इस टाइप से आएगा, जिसमें से कि ये जब डिक्रीज स्लोप आ रहा है ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स के कारण है, और जो इंक्रीजिंग स्लोप है ये हमारा रिपल्सिव फोर्स के कारण है। अगर हम आयनिक स्ट्रेंथ लिखें सॉल्यूशन का तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू हाफ समेशन ऑफ CI/ZI स्क्वायर। देन नेक्स्ट है, अगर हमारा आयनिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, और अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये भी इंक्रीज होगा, और इस कारण से हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी सॉल्यूशन की। देन नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन गामा प्लस माइनस एंड म्यू, इसे हम डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ भी कहते हैं, जो कि होता है रिलेशन बिटवीन गामा प्लस माइनस 1 एंड मोबिलिटी। इसको हम लिख सकते हैं log 10 गामा प्लस माइनस माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई। यहाँ पर ए हमारा कांस्टेंट है, और वाटर के लिए 298 केल्विन पे जो ए की वैल्यू होती है वो होती है 0.509 के इक्वल, और ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यू हो सकती है। देन हमारे पास ग्राफ है एक जो कि है अंडर रूट आई और log 10 गामा प्लस माइनस के बेस पे, ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ये हमारे पास निगेटिव साइड है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जो फर्स्ट है ये हमारा 1:1 के लिए फॉर एग्जांपल NaCl टाइप सॉल्यूशन, देन 2:1 फॉर एग्जांपल MgCl2 टाइप, देन ये 3:1 जो कि है AlCl3, एंड देन ये है 2:2 ये है CaSO4 के लिए। इस ग्राफ में हमारे पास स्लोप क्या होता है, स्लोप की वैल्यू होगी ए जेड प्लस जेड माइनस। देन इसके बाद इसका एक मॉडिफाइड लॉ भी है, जिसमें क्या होता है ये जो log 10 गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस अंडर रूट आई प्लस सी आई, ये हमारा मॉडिफाइड लॉ है डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ का। देन नेक्स्ट हम फॉर्मूला हमारे पास इक्विवेलेंट वेट के लिए, जो कि होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। इसका हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि होता है जेड इक्वल्स टू एम बाई एन एफ इक्वल्स टू ई बाई एफ। हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है फैराडे का, उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एम बाई एन एफ आई टी। इसे हम जेड आई टी भी लिख सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ईटा डिपॉजिटेड हमारा इक्वल होता है आई टी बाई एन एफ के, और हम इसे यहाँ से आई टी को क्यू के इक्वल भी लिख सकते हैं, जो कि होता है क्यू इक्वल्स टू आई टी। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई टी बाई एन एफ इंटू 22.4 लीटर। अगर हमारे पास
कंडीशन है एसटीपी या एनटीपी की। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो V का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं IT बाई NF इंटू RT बाई T। RT बाई T। देन है सेकेंड लॉ फैराडे का। ये क्या होता है? ये होता है बस वेट। अगर दो सब्सटेंस है, दोनों का वेट का रेशियो इक्वल्स टू N1 इंटू N2 बाई M2। इससे हम E1 बाई E2 मीन्स इक्विवेलेंट का वेट का रेशियो भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक कंडक्टिविटी। इसमें सबसे पहला फैक्टर है जो कि है साइज। साइज में क्या होता है? अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है तो हमारा जो साइज है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेटेड रेडियस का। अगर साइज जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेटेड रेडियस उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा साइज होगा स्पीड उसकी उतनी ज्यादा होगी। एंड हमारे पास ये कंडक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो H प्लस का कंडक्टिविटी है वो मच मच ग्रेटर देन होता है Na प्लस से बाय ग्रोथस कंडक्टेंस। अगर हम अल्कली मेटल का ऑर्डर लिखें साइज का तो वो होता है हमारे पास लिथियम लेस देन Na प्लस लेस देन K प्लस लेस देन Rb प्लस। देन नेक्स्ट फैक्टर है जो कि है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्पीड इंक्रीज होगा, और अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन की। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर। प्रेशर में क्या होता है? अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो स्पीड हमारा डिक्रीज होगा और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन केमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। अगर हमारे पास फाई लेस देन 1 है तो हमारे पास रिलेशन होगा म्यू बार जेड आई जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है इक्वल्स टू म्यू जेड आई केमिकल पोटेंशियल है प्लस जेड आई एफ फाई। यहाँ पर फाई हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ हमारा फेराडे कांस्टेंट है, जेड आई हमारे पास चार्ज है स्पीसीज का। अगर फाई हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन में चेंज आ जाएगा जो कि है म्यू जेड आई माइनस एफ फाई जेड आई। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 बाई एन लॉग के एस पी।